नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर, असम के गुवाहाटी में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर, बी ए के बाला सुब्रमण्यम जी को। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजीएस 2.0 के दूसरे संस्करण में देश में प्रथम स्थान किस राज्य पुलिस की है? तो उत्तर, उत्तराखंड राज्य पुलिस को गृह मंत्रालय के एनसीआरबी के आईसीजीएस की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पुलिस का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय सेना ने फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों के लिए रवाना किया। इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें मलेशिया शामिल नहीं है, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। यहाँ हमारी भारतीय सेना इंडियन आर्मी की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन रवाना हुई। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर, डी 68वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? उत्तर, रेजलैंड और पशुपालन वर्ष। सातवां प्रश्न पूछा गया था, अमेरिकी सेना द्वारा ड्रग तस्करी के मामले में किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? उत्तर, सी वेनेजुएला। साथियों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। अगला प्रश्न था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समेत कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से छोड़ने का निर्णय लिया? इससे सदस्यता छोड़ दिया 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक झटके में सदस्यता छोड़ दिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। नौवां प्रश्न था, दुनिया का पहला बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादक देश कौन बनेगा? ये उत्तर था हमारा साथियों, भारत। हमारा भारत बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था, नई रीड स्नेक प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो मिजोरम में हाल ही में एक सांप की नई प्रजाति खोजी गई। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर टुडे। तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, भारत के नवाचार परितंत्र को मजबूती देते हुए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपने यहाँ एक नीति लागू की है, एक पॉलिसी लागू की है, नाम उसका डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। टेक स्टार्टअप पॉलिसी का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। क्या करेगा? तो ये इनोवेशन एक इकोसिस्टम डेवलप करेगा, यानी कि विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी और नवाचार अनुसंधान जो होता है उसके लिए एक एक साथियों उसके लिए इकोसिस्टम होगा, परितंत्र होगा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया तमिलनाडु। भारत के नवाचार परितंत्र को मजबूती देते हुए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया? तमिलनाडु ने। डिटेल देखिएगा। इसका उद्देश्य रहेगा अत्याधुनिक अनुसंधान को व्यावसायिक और स्केलेबल समाधानों में परिवर्तित करना। इसकी शुरुआत की मुख्यमंत्री एम के स्टालिन साहब ने। साथियों, ये इन्होंने चेन्नई में एक सम्मेलन हो रहा था, उमेजिन कॉन्फ्रेंस, उमेजिन उमेजिन टेक्नोलॉजी उमेजिन टेक्नो उमेजिन टेक्नोलॉजी उमेजिन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उमेजिन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हो रहा था? चेन्नई में। उमेजिन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस चेन्नई। इसी सम्मेलन में, इसी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस पॉलिसी की शुरुआत की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है जहां पर जाड़े के समय में बारिश और अतिवृष्टि, बाढ़ आ जाता है। लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में बना है? भारत का पहला है, बहुत महत्वपूर्ण, देखिएगा ध्यानपूर्वक। उत्तर हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। बायो हैप्पी मतलब हुआ कि जैविक संपन्न राज्य, यानी कि वहां पर हर चीज जैविक तरीके से होगा, बायो तरीके से होगा। वहां के लोग कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर डिपेंड रहेंगे। इस प्रकार का स्पेशल एक जिला बन रहा है, बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश में। डिटेल देखिएगा साथियों। अरुणाचल प्रदेश का नवगठित जिला केई पन्योर बायो हैप्पी जिला बना, नया जिला है केई पन्योर जिला। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और वहां के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। और साथियों, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। ये सब स्टैटिक जीके था, इसको थोड़ा सा समझिएगा। बायो हैप्पी जिला, यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न रहेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, जैविक प्रसन्नता राज्य। एक बात की, सिक्किम को भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। इसको याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। भारत का पहला जैविक राज्य कौन? सिक्किम।
ये बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश में केई पन्न्योर बनेगा। यह हमारे देश में हरित क्रांति के जो जनक स्वामीनाथन साहब हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, इनकी अवधारणा है। एम.एस. स्वामीनाथन साहब का ये कॉन्सेप्ट है कि एक इस प्रकार का जिला रहना चाहिए जहां पर कृषि कृषि प्लस ग्रामीण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर रहे और साथ ही साथ आत्मनिर्भर रहे और साथ ही साथ यह जैविक रहे, बायोलॉजिकल रहे। इस चीज के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया था बायो हैप्पी जिला। तो एम एस स्वामीनाथन साहब का समझ लीजिए सपना पूरा हो रहा है। इसकी शुरुआत कौन करेगा? तो एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन है साथियों। स्वामीनाथन फाउंडेशन, एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन और साथियों जिला प्रशासन जो केई पन्न्योर जिला है, इसका जिला प्रशासन डीएम, ये दोनों लोग मिल करके इसको डेवलप करेंगे बायो हैप्पी जिला को। केई पन्न्योर अरुणाचल प्रदेश का बायो हैप्पी जिला, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 जनवरी 2026 को भारत के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ? साथियों निधन से ये प्रश्न है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कविंद्र पुरकायस्थ जी का निधन हो गया है। तस्वीर आपको सामने दिख रही है, साथ ही साथ 3 और तस्वीरें साथियों, इसको भी ध्यान रख रहिएगा। ये हाल फिलहाल में हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित यह निधन है और महत्वपूर्ण हस्तियां साथियों, यह विधानसभा के सदस्य हैं, यानी कि विधायक है हमारे यूपी में 403 विधानसभा का सीट है और अभी 15 से 20 दिन या 1 महीने के भीतर 3 लोगों का डेथ हो गया। ये 2 लोगों का डेथ साथियों अभी 1 सप्ताह के भीतर हुआ है। करंट अफेयर में हमसे यूपी स्पेशल होने के नाते पूछा जाएगा। दूसरी बात कि संविधान में भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि अगर वर्तमान में विधायक है कोई, उसका निधन हो जा रहा है, तो फिर क्या होता है उस विधानसभा सीट का? तो साथियों उस विधानसभा सीट का उपचुनाव होता है, बाई इलेक्शन होता है, यानी इन तीनों सीटों पर बाई इलेक्शन होगा। ये सब अलग अलग जगह का है साथियों। देखिएगा, समाजवादी पार्टी विधायक, इनका नाम है साथियों सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ये मऊ के घोसी के विधायक थे साथियों। मऊ घोसी के विधायक, इनका निधन हुआ। और ये साथियों मंत्री के साथ खाना खाने के बाद आया हार्ट अटैक, बीजेपी विधायक का निधन। ये साथियों ये बरेली बरेली जिला के फरीदपुर विधानसभा के विधायक हैं श्याम बिहारी लाल, इनका निधन भी साथियों, श्याम बिहारी लाल, इनका भी निधन जनवरी 2026 में अभी 2-3 दिन पूर्व में हुआ है। और तीसरा आप देख रहे हैं दुद्धी से सपा विधायक विजय सिंह का निधन। दुद्धी साथियों ये सोनभद्र जिला में विधानसभा सीट है। सोनभद्र जिला दुद्धी विधानसभा, सपा के विधायक विजय सिंह, इनका भी साथियों निधन हो गया। तो ये 3 हमारे यूपी से विधायक का निधन। और यहाँ पर याद रखते रहेंगे कविंद्र पुरकायस्थ, यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता, इनका निधन हुआ। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के स्वच्छता कर्मी लक्ष्मम्मा के हाथों किस राष्ट्रपति के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन हुआ? ये साथियों उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। स्पेशल बात यह है, विशेष बात यह है कि स्वच्छता कर्मी लक्ष्मम्मा नाम है इनका, इनके हाथों विमोचन किया गया। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये विशाखापत्तनम में साथियों, विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, वहां पर स्वच्छता कर्मी लक्ष्मम्मा के हाथों द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। अब पुस्तक राष्ट्रपति संबंधित है तो उनके लेखक और पुस्तक का क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा। ये बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तक का शीर्षक और लेखक। इस पुस्तक का शीर्षक है साथियों, इस पुस्तक का शीर्षक है अग्नि सरसुलो विकसितिन चीना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ये पुस्तक का नाम है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान रखे रहेगा, अग्नि सरसुलो विकसितिन चीना कमलम द्रौपदी मुर्मू। इस पुस्तक के लेखक कौन है? यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है इस पुस्तक को। पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष और पूर्व में सांसद रह चुके यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, इन्होंने पुस्तक लिखा है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसका विमोचन किया गया अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में
एक सफाई कर्मी के द्वारा, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है साथियों लक्ष्मम्मा, लक्ष्मम्मा इनका नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा कमला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने पढ़ा 1 महीने के भीतर 3 यहाँ पर डैम जल विद्युत परियोजना स्थापित हो रहे हैं। उसी में तीसरा है कमला। जैसे साथियों कलई भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये कमला जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी पर, कमला नदी पर कमला जल विद्युत परियोजना स्थापित हो रहा है। ये साथियों स्थापित होगा 8 वर्ष बाद। 8 साल का समय लगेगा इस डैम को बनने में। पूरा जब बांध बन जाएगा तो यहाँ पर एनएचपीसी के द्वारा, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, जल विद्युत परियोजना निगम जो है उसके द्वारा पानी से बिजली पैदा किया जाएगा। और दूसरी बात, इसको मंजूरी मिली है पीआईबी के द्वारा। पीआईबी मंजूरी प्रदान कर दी इसको। पीआईबी का फुल फॉर्म है पब्लिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने, पीआईबी ने इस डैम को मंजूरी प्रदान कर दी। अब इसका निर्माण होगा, 8 साल में बनेगा, कमला नदी पे बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। नाम है कमला जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को किस राज्य का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी साथियों, ये अभी हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हो गए। पड़ोसी राज्य, महत्वपूर्ण है, तस्वीर है सामने। मनोज गुप्ता जी कौन है? तो ये जस्टिस है, न्यायाधीश है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में इनको चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को गठन हुआ था। किससे अलग होकर के? उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी पर्वतीय जिलों को लेकर के उत्तरांचल नाम से राज्य का गठन हुआ था। उत्तरांचल 2007 तक उत्तरांचल रहा, फिर 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। 2007 से उत्तराखंड है। और साथियों यही दिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड के शहर नैनीताल में हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। किसके लिए? तो जहां पर है उसके लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए 9 नवंबर सन 2000 को जब इसकी स्थापना होती है, उसी दिन नैनीताल हाई कोर्ट का भी गठन किया जाता है। वही नैनीताल हाई कोर्ट में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। अगला प्रश्न देखिएगा, वित्त वर्ष 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा व सुरक्षित शहर कौन सा रहा? 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित शहर ये रहा साथियों बेंगलुरु। 2025 में महिलाओं के लिए कार्यस्थली, वर्क प्लेस में टॉप पर रहा बेंगलुरु और सेकंड पर रहा चेन्नई। पहले स्थान पर रहा बेंगलुरु और सेकंड पर चेन्नई। देखिएगा, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा व सुरक्षित शहर, ये रिपोर्ट है साथियों वर्क वर्क प्लेस वर्क प्लेस कल्चर, वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थली संस्कृति, वर्क प्लेस कल्चर फर्म अवतार, वर्क प्लेस कल्चर फर्म अवतार का रिपोर्ट है और चौथा संस्करण का रिपोर्ट है। ये चौथा रिपोर्ट आया वर्क प्लेस कल्चर फर्म अवतार का। इसके अनुसार भारत का महिलाओं के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित शहर माना गया है बेंगलुरु और दूसरा है चेन्नई। दुखद ये है कि यूपी, बिहार और उत्तर भारत का साथियों एक भी शहर टॉप 10 में नहीं है, उत्तर प्रदेश और बिहार का। अगला देखिएगा, 8वां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उत्तर हो जाएगा हमारा हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब। सीपी राधाकृष्णन साहब ने हमारे देश में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पहली बात, भारतीय भाषाओं पर तीसरा या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। उत्तर करेंगे। उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन साहब ने किया। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने वर्ष 2026 में भारत का जीडीपी वृद्धि का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? यानी जीडीपी वृद्धि दर हमारे भारत की कितनी रहेगी संयुक्त राष्ट्र के इकोसोक के अनुसार? उत्तर हो जाएगा 6.6%। यूएन ने यह अनुमान लगाया साथियों। यूएन की एक अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसोक जिसको कहा जाता है। इसी ने 2026 में हमारे भारत का जीडीपी वृद्धि दर, आर्थिक विकास दर बताया है कि 6.6 रहेगा। इस वर्ष का ये है 2025-26 का। अगला प्रश्न,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन नामक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट लॉन्च की है? उत्तर होगा गुजरात। गुजरात साथियों बड़ा महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी एक अभियान शुरू किया है, बहुत ही शानदार। हमारे देश में स्वास्थ्य जो एजेंसियां हैं, डॉक्टरों के अनुसार हमारे देश में आने वाले 20-25 सालों में बड़ा गंभीर चुनौतीपूर्ण रोग के रूप में उभरेगा कर्क रोग या कैंसर रोग। उसी कैंसर रोग को अगर शुरुआती चरण में स्क्रीनिंग करके टेस्ट करके प्रथम चरण में पकड़ लिया गया तो उसका उपचार संभव है। लेकिन वही जब थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज में रहेगा साथियों तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। लाइलाज बीमारी है कैंसर बीमारी, जैसे HIV पॉजिटिव है, दोनों लाइलाज बीमारी है, लेकिन आरंभिक चरण में अगर जांच में पाया जाता है तो वो उसका इलाज संभव है। तो गुजरात राज्य ने अपने अपने यहाँ दूर दराज इलाकों में, दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में लोगों का कैंसर बीमारी का जांच करने के लिए एक एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट लॉन्च किया है, जिसमें एक चलता फिरता वैन रहेगा। इस वैन का नाम है आशा वैन। आशा वैन किसने शुरू किया? गुजरात। बहुत ही शानदार। हर राज्य में इसकी आवश्यकता है साथियों, हर जिले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आजकल हम लोग के खान पान में इतना ज्यादा अनियमितता हो गया है कि बहुत ही भयानक स्थिति भविष्य में होने वाली है। आशा वैन साथियों, आशा वैन गुजरात से संबंधित है, घूमेगा गुजरात के हर जिला, हर गांव, दूर दराज क्षेत्रों में और स्क्रीनिंग करेगा कैंसर बीमारी का। और प्रथम चरण में अगर जांच में प्राप्त हो गया उसकी जानकारी तो उसका इलाज भी कर लिया जाएगा। इसी चीज के लिए शुरू हुआ। तो थोड़ा हम बात करेंगे कैंसर बीमारी साथियों। इसको हिंदी में कहा जाता है कर्क रोग, कर्क रोग, और इसका अध्ययन कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? कैंसर का अध्ययन से। कैंसर होता क्या है साथियों? इसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होता है। कोशिकाओं कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होता है। कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन क्या होता है? जैसे इसको समझिएगा साथियों, मान लेते हैं एक किसी भी जीव के शरीर का निर्माण किससे होता है? तो अंगों से होता है। और अंगों का निर्माण किससे होता है? तो टिश्यू से होता है, ऊतकों से होता है। और ऊतकों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है, जिसको हम कहते हैं सेल। और सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो किसी भी जीव का सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई होता है कोशिका। कोशिका का समूह ऊतक बनता है, ऊतकों का समूह अंग बनता है, अंगों का समूह किसी भी जीव का शरीर बनता है, चाहे वो जीव वनस्पति पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी जंतु हो। तो साथियों जब ये कोशिका, मान लेते हैं ये एक टिश्यू है, तो इस टिश्यू में बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। कोशिका मानव या किसी भी जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। किसी भी जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट होती है कोशिका। ऐसे ही कोशिका होते इसके अंदर साथियों माइटोकॉन्ड्रिया, हरे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक वगैरह वगैरह होते हैं। तो यही जब कोशिका जो है, एक कोशिका अगर संक्रमित हो जा रहा है तो इसका अनियंत्रित बहुगुणन होने लगता है। यानी कि समझ लीजिए आप कि इसका साइज फूलने लगता है, ये बढ़ने लगता है। तो अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं उनका दम घुटने लगता है और मरने लगते हैं। तो एक कोशिका के कारण अगल बगल की कोशिकाओं का दम घुटेगा और उनका डेथ होगा, तो इससे सारी कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाएंगी। तो मानव शरीर के किसी भी ऊतक की कोशिकाएं नष्ट होंगी तो उस अंग में वह कैंसर बीमारी होगा। जैसे आपने सुना होगा साथियों रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर सुना होगा आपने, लंग कैंसर सुना होगा आपने, ब्रेस्ट कैंसर सुना होगा। ये साथियों शरीर के जिस भी अंग में, शरीर के जिस भी अंग के जिस ऊतक में कोशिका का अनियंत्रित बहुगुणन होगा उसी का ये कैंसर रोग हो जाएगा। रक्त जो है साथियों एक संयोजी ऊतक होता है, तो रक्त भी ऊतक का ही प्रकार है जो कोशिकाओं से बना है, उसमें भी सेल पाया जाता है। तो ब्लड में जब अनियंत्रित बहुगुणन होगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। लंग में, फेफड़े में जब अनियंत्रित बहुगुणन कोशिकाओं का होगा तो लंग कैंसर। और ब्रेस्ट में अगर होगा तो उसको ब्रेस्ट कैंसर कहा जाएगा। शरीर के किसी भी अंग में कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन उस अंग का कैंसर बीमारी हो जाता है। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? कोई प्रश्न, कोई फीडबैक होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।